पता उनको भी था सारा कुछ के करबला में होना क्या है, लेकिन क्या जियो मेरे दुख विच राजी, जियो मेरे दुख विच राजी, मैं सुख चुल्ले पावा। फिर शेख ने रूहुल बयान में लिखा है, आगे शेख लिखते हैं आप फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के लिए रवाना हुए ना, तो उस वक्त सबसे जो छोटे शहजादे थे ना आपके, वो थे हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 6 माह उनकी उम्र मुबारक शेख लिखते हैं। और उस वक्त आपकी एक और शहजादी साहबा थी जिनको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ करबला नहीं लेके गए, अब मदीना पाक की थी। और आज भी मदीना पाक में वो जगह मौजूद है जहाँ वो शहजादी साहबा खड़ी होकर अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता देखा करती थी, आज भी मौजूद है। और शहजादी साहबा को अपने छोटे भाई से बड़ा प्यार था। आपने भी अपने घरों में इन बातों का मुशाहदा किया होगा कि बहनें बड़ा प्यार करती हैं अपने भाइयों से। वो लिखा है कि आपको तो इजाजत मिली नहीं, अब भाई भी जा रहा है, बाबा भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। शेख फरमाते हैं कि शहजादी साहब आगे बढ़ी और क्या किया, अपने भाई को साथ लपटाया और उनके कान में कुछ कहा। तो हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन की गोद में आ गए। मुझे बड़ी खुश हुई कि मैंने अपने भाई को रख लिया है, अब भाई मेरे पास ही रहेगा। इमाम हुसैन देख रहे थे, आप भी तशरीफ़ लाए और आपने भी हजरत इमाम अली असगर के कान में कुछ कहा। हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस इमाम हुसैन की गोद में। अब ये अर्ज़ करती हैं, बाबा ये आपने क्या कहा है इमाम अली असगर के कान में कि ये आपकी गोद में चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था। तो अर्ज़ करती हैं, बाबा मैंने तो इतना ही कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो करबला साथ जा रही है और तू अपनी बहन को अकेला ही मदीना छोड़ के जा। जब मैंने ये कहा तो ये मेरी गोद में आ गया। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था। तो इमाम हुसैन भी आगे से फरमाते हैं, मेरी बेटी मैंने भी इसको इतना ही कहा था, ओए अली असगर तू मदीना अपनी बहन के पास ही ठहरा है, मेरे साथ करबला नहीं जाएगा। मुझे इतना तो बता दे, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? आशिक सोई हकीकी कत्ल माशूक दामन नहीं। और ये ना समझना कि हुसैन को याम चल, हुसैन वो हैं कि अगर इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आती तो हुजूर तशरीफ ले जाया करते और जाके हज़रत फातिमा से फरमाया करते थे, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। कि बिला पीसा बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है हुजूर इस तरह जलवागर थे, गोद में एक जानिब आपके लखते जिगर हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम बैठे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज़ करते महबूब अल्लाह सलाम फरमा रहे हैं और साथ पैगाम आया है। आपने फरमाया जिब्राइल क्या पैगाम लेके आया है? हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं दोनों में से एक रख लें एक दे दे, एक रख लें एक। देखा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पहले हजरत इब्राहीम को देखा जो लखते जिगर है, फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को देखा जो नवासे हैं, और हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख के फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल अल्लाह की बारगाह में मेरा भी सलाम पेश करना, वो साथ अर्ज करना ऐ रब्बे करीब हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। और फिर उसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते, मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत हैं ये ना समझना कि कार कुछ नहीं सकते थे, लेकिन कमाल ये हजरत सारा कुछ कर सकते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सह तलवारां खन्ने चितवाल वेखे राज माहीदा, लगे ओसे बनने हूँ सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सिर दे पर राज न पन्ने हुआ। हाँ हजरत जी वक़्त गुजर रहा है मेरे बच्चों, और आज करबला हमसे अमल का तकाजा कर रही। मैं सियालकोट से चला खुड़ियाँ वाला में आया, खुड़ियाँ वाला से मैं जनाब किबला की बारगाह में, रस्ते में हजरत जी रोक रोक के तक्को तक की शरबत पे आ रहे हैं।
भावें नहीं तरे फिर भी कहते ने पियो है, नहीं तरे फिर भी कहते ने पियो। ठीक है जी, उनकी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे। लेकिन मादरा जी फिर आपसे यही कहूँगा कि करबला आपसे चीख चीख के अमल का मुतालबा कर रही है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किधर है जी वो इस्लाम? ये 14 अगस्त पीछे गुजरा जी, 50 लाख शहादतें, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुट गई, फिर पाकिस्तान बना था। किधर है इस्लाम? है बल्कि इतना नंगापन आया। मैं बच्चों को कहता हूँ नहीं, हम सफ़र करते हैं, हमारे आगे जाती हो मोटरसाइकिल पर हमारी बेटी इस हाल में बैठी होती है कि रोना आता है, यार ये हमारी बेटी है, ये इस्लाम की बेटी है। फिर आओ करबला वालों के दर पे लिए चलता हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा का विसाल हो गया। कितना क्लोज रिश्ता जी माँ का, सारे माओ वाले बैठे हैं। अगर हम कभी घर जाएं, अम्मी जी ने ना भी दुपट्टा लिया हो तो हमारी माएँ को दुपट्टे की इतनी परवाह नहीं करती, और अगर कहें तो बाद दफा आगे से गुस्सा भी कर जाती हैं। हाँ हूं एडा तू मौलवी रह गया, तेरे अगे मैं दुपट्टा लवा, वो दिन तेन भुल गए तू मेरी झोली च सोना होना, वो दिन तुम भुल गए तू मेरे सीने ना लग के सोना होना है। अल्लाह लेना चाहिए माओ को, लेकिन एक पंजाबी कल्चर है, सादगी है माओ की, कहो आगे से गुस्सा करती हैं, तू बड़ा मौलवी हूं तेरे अगे। नजर जी इल्म का भी बड़ा रोब है, अमल का भी बड़ा रोब है। हजरत को क्या कुछ नहीं सका, उसने भी तवाफ शुरू कर दिया। अब तवाफ नहीं कर रहा, उसके अंदर आग लगी हुई है, सालिम ने क्यों नहीं मेरे लिए तवाफ रोका? अब उसने कहा डरा मैं इसको नहीं सकता। अच्छा एक और है अरबा, वो क्या? पैसे। अच्छा ये पत्ता फेंकता हूँ, हो सकता है काम कर जाए। वो तवाफ करता करता ना हजरत के बराबर आ गए, और आके कहता सालिम तवाफ रोक के सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, बादशाह वक्त हूँ, मांगे कुछ। गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, रब के घर में खड़ा करके मुझे दावत गुनाह देता है? मंसूर हैरान होकर अर्ज करता है हुजूर मैंने तो कहा है मैं खुश हूँ, मांगे कुछ, दावत गुनाह कहां से आ गई? आपने फरमाया मंसूर इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है? खड़ा उसके घर में हूँ, मांगू तुझसे? आपने ये कह के फिर तवाफ शुरू कर दिया। अब ये फिर तवाफ करता रहा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मुकाम इब्राहिम पे आके 7 2 नफल पढ़े, आबे जमजम पिया, आप हरम से बाहर तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल आए ना, इसने फिर हाथ पकड़ दिया और हजरत को खड़ा करके कहता हुजूर गलती हो गई, माफ़ी दे छो। आपने फरमाया माफ़ी दी थी। फिर अर्ज करता है हजरत हूँ तो मस्जिद चो बाहर हो, हूँ कुछ मांग लो। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? अर्ज करता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहाँ हम आपके मोहताज हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाहत दी है, उसमें से कुछ मांग लें। आप रो पड़े। आपने फरमाया मंसूर जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूँ? तू कहता पानी मांगने गए, तू कहता पानी मांगने गए, शर्म नहीं आती तुझे बात करते हुए भैया? तू कहता है मेरे इमाम अली असगर को उठा के पानी मांगने गए? नहीं हजरत वो नहीं मांगने गए। हाँ जी ताकत हुंदे जोर ना लाया। अरे वो तो उस नस्ल पाक से थे जो जमीन पे एड़ी रगड़े तो नीचे से आपे जमजम निकलता है। कैसी बातें करता तू है? ताकत हुंदे जोर ना लाया। पानी मांगने गए? नहीं हजरत नहीं, पानी नहीं मांगने गए हजरत, वो उस दिन रब की रजा पर राजी थे। सुन मसला हुआ क्या? रूहुल बयान में शेख लिखते हैं, फरमाते हैं जब हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुल की बादशाहत दी ना, आपने अगले दिन इजलास तलब फरमाया, सब जमा हुए, शेर चीता बघियाड़ सारे जमा हुए। अल्लाह के नबी को तो खबर थी, लेकिन जो अंदाजे हुक्मरानी था वो सिखाना था। आपने फरमाया जो जो अल्लाह ने तुम्हें ताकतें दी है ना सारा ही बयान करो। सब ने बयान की। शेख फरमाते हैं तफसीरुल बयान में सबसे एंड पे हुदहुद की बारी आई। वर्ज करता है हजरत मुझे अल्लाह ने ये ताकत दी है, अगर आसमां की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूं ना तो जमीन की मोटी तह के नीचे मुझे पानी नजर आता है। आपने फरमाया ठीक। शेख फरमाते हैं तफसीरुल बयान में कव्वा बोल उठा। वर्ज करता है हजरत झूठ बोलता जे पिया, इतों पता लगा तराज करना कावां दा ही काम है, तराज करना कावां दा ही काम है। वो बोल उठा। अर्ज करता है हजरत झूठ बोलता है। आपने फरमाया वो किस तरह?
वो करता है हजरत आप इससे पूछें, ये दावा कर रहा है कि आसमान की बुलंदियों पे उड़ते हुए भी उन्हें जमीन की मोटी तह के नीचे पानी नजर आता है, तो इसको पूछें हजरत तुझे वो जाल नहीं दिखाई देता जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए दाने के नीचे लगाया होता है, उसमें तो जाके फंस जाता है। क्योंकि एतराज बिल्कुल ठीक था। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा जवाब दे इसको। हाय हाय हाय, वो आगे से अर्ज करता है हजरत नज़र ते जाल भी आंदा हुंदा जिहड़ा दाने थले शिकारी ने मेरे लिए लाया हुंदा, लेकिन करा की तू आर्डर पसंद आए होंदे ने। हाय 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 जी